हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर बूट टू रूट टॉपिक। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बात मिस्टर रोबोट की। ठीक है, मिस्टर रोबोट ट्राईहेक्मी पे एक मशीन है और ये मशीन जो है ना, इस मशीन का अगर मैं लेवल बताऊं तो ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट के पास की मशीन है। ठीक है, बिगिनर लेवल से थोड़ी सी ऊपर है और इंटरमीडिएट के पास में है ये मशीन। और ये मशीन में आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है ये मशीन थोड़ी रियलिटी के आसपास है। जो बिगनर मशीन हम लोग करते हैं वो थोड़ी सी बनाई ऐसी जाती है ना कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए, लेकिन ये वाली जो मशीन है इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और काफी कुछ ऐसा भी है जो रियल वर्ल्ड में अप्लाई होता है। जैसे वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस पे बहुत सारी वेबसाइट बनती है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, वर्डप्रेस को हैक करेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस से फिर सर्वर के अंदर जाएंगे, वर्डप्रेस को हैक करने के बाद, वेबसाइट को हैक करने के बाद उससे हम सर्वर का एक्सेस लेंगे और सर्वर को हैक करने के बाद हम लोग रूट यूजर को हैक करेंगे। मतलब सर्वर पे जो हमें यूजर मिलेगा उसको हैक करने के बाद हम रूट यूजर को हैक करेंगे। तो मतलब काफी कुछ अच्छा है। SUID के बारे में सीखने को मिलेगा अगर आप लोगों ने नहीं सुना इस बारे में। ठीक है, बहुत कॉमनली आपको SUID बिट सेट मिल जाती है और उसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो ये सब आप लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्राईहेक्मी पे आ जाना है और ये खोल लेना है मिस्टर रोबोट। ठीक है, लर्न पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, लर्न पे जाने के बाद ऑल रूम्स पे क्लिक करना है और वहां पे सर्च करना है मिस्टर रोबोट। ठीक है, और आप लोगों को मिस्टर रोबोट मिल जाएगा। मिस्टर रोबोट पे आने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट मशीन का ऑप्शन आ रहा होगा, स्टार्ट कर चुका हूं मैं पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को स्टार्ट कर देना। उसका ये कह रहा है कि हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओ, तो वो हम कनेक्ट हो जाते हैं। आप लोगों को बस जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ओपन VPN वाला एक कमांड होता है, इस कमांड को चला देना है, आप इनके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, वरना इनकी मशीन के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इनके नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा। ओपन VPN, उसके जो आपने फाइल डाउनलोड करी होगी ट्राईहेक्मी की, वो फाइल का नेम दे देना, बस इतना काम करना है। ठीक है, उसके यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे बाकी तो कुछ नहीं, ये वाला टास्क तो आप कंप्लीट कर ही दोगे आराम से। उसके बाद ये कह रहा है हैक द मशीन और आप लोगों को की 1, की 2, की 3 ढूंढनी है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 3 की है और उन की को ढूंढना है आप लोगों को, और वो पूरा हैक करने के बाद ही आपको तीसरी की तक मिलेगी। ठीक है, अलग अलग स्टेप्स में मिलेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और मैंने आप लोगों को बताया जो हमारा मेन मेथड होता है वही। सबसे पहले हम लोग करेंगे nmap। ठीक है, तो इनकी जो IP है वो कॉपी कर लेता हूँ, मशीन की IP क्या है इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और nmap यहाँ पे S कैपिटल V, ठीक है, और उसके बाद -P डैश कैपिटल T5। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को IP दे देनी है, बस इतना काम करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे आप इसको एंटर मारोगे ये रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कौन सा ऑटोमेटिक ऐसा काम है, डर बस्टर। ठीक है, डायरेक्टरी बस्टिंग, इसकी वेबसाइट भी होती है। ज्यादातर 99% आपको हर एक जितनी भी CTM मशीन मिलेगी उनकी वेबसाइट होती है, तो हम डायरेक्टरी बस्टर में बिना देखे पहले चला देता हूँ। ठीक है, वरना डायरेक्टरी बस्टर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एक एरर दे देगा कि भाई इसकी तो वेबसाइट है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर दिया हमने अपनी IP को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोर्ट नंबर दे दिया, तो ये बहुत ईजी था, HTTP। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने IP दी और उसके बाद यहाँ पे हमने पोर्ट नंबर दे दिया, गो फास्टर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जो वर्ड लिस्ट है हमारी, है ना, डायरेक्टरी की वर्ड लिस्ट है, उसे चूज कर लेंगे। आप लोगों की होगी यूजर के अंदर शेयर के अंदर, वर्ड लिस्ट के अंदर, या फिर यूजर के अंदर शेयर के अंदर, डरबस्टर के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑप्ट, मेरी ऑप्ट के अंदर है, तो ऑप्ट के अंदर डरबस्टर। ठीक है, और उसके बाद मीडियम वाली यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद बस आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना और ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि ट्राईहेक्मी का थोड़ा सा धीरे रहता है सीन। ठीक है, इसे रन होने देते हैं, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमने अपना जितना काम था ऑटोमेटिक वाला कि nmap हो गया, डरबस्टर हो गया, ये रन कर दिया। निक्टो नहीं रन करूंगा मैं। ठीक है, निक्टो कुछ खास रिजल्ट नहीं देता, टाइम और लेता है, तो उसको रन नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसको कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे एक काम रह गया, हम लोगों को दोबारा कर देता हूँ उसको बंद करके, कि यहाँ पे जो हमारा काम था कि MKDIR मिस्टर रोबोट की एक बना देते हैं ना, मिस्टर रोबोट। ठीक है, रोबोट, मिस्टर रोबोट के यहाँ पे हम बना देते हैं। अगर आप लोगों ने सीरीज देखी हो, मिस्टर रोबोट बहुत फेमस सीरीज है। ठीक है, हैकिंग से रिलेटेड है। मैंने इसका एक ही सीजन देखा था, मुझे बहुत बोरिंग लगी तो मैंने छोड़ दिया था उसका देखना। तो आप लोग देख सकते हो अगर आप लोगों को पसंद आए मिस्टर रोबोट। ठीक है, मिस्टर रोबोट पे यहाँ पे एंटर मारते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं MKDIR nmap। ठीक है, और CD nmap। ठीक है, और जो हमारा पिछले वाला कमांड था वही कमांड चलाएंगे, बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, O कैपिटल N आउटपुट को सेव करने के लिए। ठीक है, और फाइल का नाम दे देते हैं nmap.results। ठीक है, इसके अंदर सेव हो जाए, यहाँ पे एंटर मार देते हैं। बाकी कोई ऐसी चीज अभी हमने करी नहीं जिसका रिजल्ट हमें सेव करना हो। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और ये जो IP थी हमारी इसको पेस्ट करते हैं, देखते हैं हमारे को कोई वेबसाइट मिलती है कि नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये लोड होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब इसकी एक वेबसाइट है। ठीक है, यही वेबसाइट हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे एक तरह से सिस्टम बूटअप कर रहा है, कोई ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये कोई सिस्टम बूटअप कर रहा है। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये सब ऑप्शन थे, तो ये लिख रहा है, तो हमारे किसी काम का नहीं है ये, अगर मैं बताऊं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे, इसको पढ़ोगे थोड़ी देर अगर आप स्टार्टिंग में आए हो। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो होता है सोर्स कोड। देख लेते हैं कि सोर्स कोड में
यू आर नॉट अलोन, ठीक है, ये सब लिखा है यहाँ पे। उसके बाद और कुछ खास ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं फिर भी एक बारी को, बस यहाँ आईपी दी हुई है कि आईपी भी किसी काम की नहीं है वैसे तो हमारे, आप लोग देख सकते हो उसके बाद भी, ठीक है। तो सोर्स कोड में ऐसा कुछ खास नहीं दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ये कमांड्स है, इनको आप रन करके देखोगे तो वैसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। प्रिपेयर अगर मैं करूँ, ठीक है, तो प्रिपेयर में यहाँ पे ये इसकी आवाज बंद कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक वीडियो दिखा रहा है हमें ये सब काम की नहीं। सबसे पहली मैंने आप लोगों को बताया था मैनुअल एनुमरेशन। अब सबसे पहले क्या करते हैं, robots.txt हमेशा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फाइल में से एक, क्योंकि इसके अंदर छुपा के रखते हैं लोग। जैसे इसने छुपा रखी, देखो आज हमें मिल गया एग्जांपल एक बढ़िया सा कि इसने ने क्या करा हुआ है, robots.txt के अंदर यहाँ पे 2 फाइल छुपाई हुई है। ये पहली मत देखना, ठीक है, ये नहीं देखना हमें, ये देखना है। तो ये सबसे पहली चीज यहाँ पे इन्हें छुपाई हुई ये वाली फाइल, ठीक है। उसके बाद दूसरी है, तो हमारे को पहली की मिल गई, ये लिखा है की 1 of 3txt, ठीक है। तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमसे 3 की मांगी है, तो पहली की हम लोगों को मिल चुकी है। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है बस। robots.txt की जगह ये फाइल है, ठीक है, जैसे robots.txt वैसे की 1 of 3.txt पेस्ट करा, ठीक है। उसके यहाँ पे हमारे को मिल गई है हमारी पहली की, आपको इसको कॉपी करना है और बस यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बैक करते हैं। उसके यहाँ पे हमारे पास एक और फाइल है जो कि एक डिक्शनरी फाइल है, .dic लगा रखा है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डिक्शनरी फाइल, ठीक है। यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो आप लोगों को बोलेगा कि डाउनलोड करनी है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे नहीं, इसको चलते हैं CTF के अंदर, और CTF में हमने बनाया है मिस्टर रोबोट। कहाँ मिलेगा, मिस्टर रोबोट में जाते हैं, मिस्टर रोबोट, ठीक है। और यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं वेब की, वेब के अंदर का जो भी सामान हमें मिल रहा है यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, और ये मेरे को लग रहा है 6.9 MB की, काफी बड़ी है, ठीक है, 6.9 MB की, मतलब 7 के आसपास मान लो, ठीक है, इतनी है। तो हमारे को robots.txt मिल चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमारा nmap का तो खैर अभी तक कुछ नहीं आया, 63% डन हुआ है खाली, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसको देखूं हमारे, ठीक है, तो इसमें भी कोई खास ऐसा रिजल्ट अभी तक मुझे दिखा नहीं है। तो ओ ये रहा, देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कितनी सारी चीजें ऐसे मिली है। और ये WP का मतलब समझ रहे हो, इसे वर्डप्रेस मिला है। वर्डप्रेस यानी कि बेसिकली वर्डप्रेस क्या होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो जिनको नहीं पता वर्डप्रेस के बारे में, अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो आपको पूरी कोडिंग खुद करनी पड़ेगी, है ना, पूरा सब कुछ लिखना पड़ेगा। HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया। उसके अलावा अगर आप बैक एंड पे लोगे तो बैक एंड भी बनाना पड़ेगा खुद से। ये सिर्फ फ्रंट एंड का बताया मैंने। सिर्फ फ्रंट एंड के लिए आपको 3 पहले तो करने ही पड़ेंगे, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसके बिना आजकल कोई वेबसाइट ढंग से काम नहीं करती, ठीक है। उसके बाद फिर बैक एंड बनाओगे, फिर डाटाबेस सेटअप करोगे। तो ये सब काम क्या करता है, वर्डप्रेस आता है। वर्डप्रेस क्या काम करता है, ये सब काम आपको करके देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको बस मेन चीज एडिट करनी है। जैसे टाइटल बदल दो अपनी वेबसाइट का, पिक्चर बदल दो, बैकग्राउंड इमेज बदल दो, तो आपकी वेबसाइट तैयार। वो सब कुछ कोडिंग वगैरह आपको करके देता है। तो ये वर्डप्रेस होता है। तो बहुत लोग इसे यूज करते हैं जिनको कोडिंग नहीं आती, जो खुद से वेबसाइट नहीं बना सकते या अपना टाइम बचाना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं, टाइटल बदलते हैं, इमेज वगैरह बदलते हैं, थोड़ा बहुत लेआउट चेंज करते हैं, उनकी वेबसाइट तैयार, पूरी कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ी, है ना। तो वर्डप्रेस बहुत यूज होता है बाहर के वर्ल्ड में। तो यहाँ पे भी आप देखोगे WP का मतलब क्या है, वर्डप्रेस है। इसने वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल करा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल है, तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि है WP लॉगिन। WP लॉगिन बेसिकली क्या होता है कि जो यूजर, जो एडमिन है, एडमिन के लॉगिन के लिए होता है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, अगर मान लो, ठीक है, WP लॉगिन अगर यहाँ जाके दिखाता हूँ आप लोगों को WP लॉगिन पे। WP लॉगिन का मतलब है बेसिकली कि यहाँ पे एडमिन पैनल, यहाँ पे एडमिन लॉगिन कर सकता है। और अगर हम भी लॉगिन कर पाए तो हम इसकी वेबसाइट पे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम एडमिन की तरह लॉगिन करें और हमने एडमिन की तरह लॉगिन करा। और एडमिन तो कुछ भी कर सकता है वेबसाइट पे, कोई इमेज चेंज करनी हो, कुछ लिखना हो, फ्रंट में टाइटल ही बदल देना हो, पूरी वेबसाइट ही डिलीट करनी हो, सब कुछ कर सकता है ना। तो वैसे ही हम भी यहाँ पे WP लॉगिन से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस के लिए एक स्पेसिफिक टूल आता है जिसे हम कहते हैं WP स्कैन, ठीक है। वर्डप्रेस स्कैन के लिए आता है और ये बहुत अच्छा टूल है वर्डप्रेस के लिए। वर्डप्रेस में बग्स निकालने हो, वल्नरेबिलिटी निकालनी हो, ब्रूट फोर्स करना हो, मतलब बहुत अच्छे से काम करता है वर्डप्रेस के लिए, बना ही स्पेशली वर्डप्रेस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है, हमारा रिजल्ट आ चुका है nmap का, ठीक है। nmap का क्या रिजल्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पोर्ट हमारे पे बेसिकली दिखा रहा है और SSH क्लोज है। इसका मतलब हम SSH का यूज करके लॉगिन नहीं कर सकते। हर बार हम SSH से लॉगिन करते थे, यूजर मिलता था, लेकिन SSH इस बार नहीं है। तो हमें बिना SSH के इस बार हैकिंग करनी है, देखो, ठीक है। SSH का कोई यूज नहीं होगा। 80 पे हम एन्यूमरेट कर ही रहे हैं और 80 पे कुछ नहीं मिलेगा, तो लास्ट हमारे पे रह जाएगा 443, ठीक है, यानी कि HTTPS, उसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं और हमारे पे ये लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ना यूजर नेम है, पासवर्ड है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने WP स्कैन के ऊपर, ठीक है। WP स्कैन जो टूल है उस पर चलते हैं और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे nmap का रिजल्ट सेव हो चुका है। तो अब मुझे डरने की बात नहीं, अगर मैं nmap का रिजल्ट क्लियर भी कर दूं, क्योंकि मेरे पे बैकअप में पड़ा है,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ CD वेब, ठीक है, वेब में चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक पहले से ही ये थी, तो इसको कैट करके देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे Ctrl+C कर देता हूँ, बहुत सारे वर्ड्स है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर बहुत लाखों वर्ड्स है लगभग, ये मान लो बहुत बड़ी वर्ड लिस्ट दी है, ठीक है। तो जो हमें वर्ड लिस्ट दी होती है ना, इस वर्ड लिस्ट में क्या है, कितने की थी, 6.9 MB की, याद रखना इस बात को, ठीक है, 6.9 MB की। अब यहाँ पे देखना मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करता हूँ, यूनिक वर्ड, यानी कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो रिपीट हो रखे होंगे बार बार, ताकि वर्ड लिस्ट की जो साइज है वो बड़ा बन जाए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस वर्ड लिस्ट में यूनिक वर्ड, यानी कि जो वर्ड 2 बार है उसको सिर्फ एक ही बार लिखो। भाई मैं बार बार एक ही वर्ड को क्यों यूज करूंगा, है ना, तो मेरा काम बढ़ेगा, इससे बार बार मैं उसी वर्ड को ट्राई करता रहूंगा पासवर्ड की तरह। मैं एक वर्ड को एक ही बार ट्राई करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे कैट, सबसे पहले इस फाइल को कैट करेंगे, तो इससे क्या होगा, सारे प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे। उसके जो इसका आउटपुट होगा कैट का, उसको हम पाइप किसके अंदर करेंगे, सॉर्ट के अंदर। सॉर्ट का मतलब ABCD के हिसाब से लगा दे इसके आउटपुट को, ठीक है। तो जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं वो एक के नीचे एक आ जाएगा, ठीक है, ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वरना उसे पूरा सर्च करना पड़ेगा, एक टॉप पे एक नीचे, तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉर्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे करेंगे यूनिक टूल आता है, ये सब पहले से इंस्टॉल आते हैं, ठीक है, चाहे काली हो चाहे उबंटू हो, डेबियन, सबके अंदर आते हैं। अब यहाँ पे हम इसका आउटपुट जो होगा उसको सेव कर लेते हैं और उसको हम यहाँ पे कर देते हैं मेन डॉट करके, ठीक है, यहाँ पे हम यूं कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम जैसे इसे सेव करेंगे तो अब आप देखना साइज का कितना डिफरेंस आएगा। मैं आपको साइज दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम खोलते हैं अपना फाइल मैनेजर, ठीक है। अब ये वाले का साइज क्या था, इसको प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं, ठीक है। इसका साइज है 7.2 MB का साइज है, ठीक है। अब ये वाली जो मेन वाली है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने यूनिक वर्ड, यानी कि जो वर्ड रिपीट हो रहे थे उसको एक बार लिखा। अब इसका साइज देखना क्या हो गया, ठीक है। इसका साइज कितना हो गया, 96 KB के अंदर आ गया। सोचो साइज कितना ज्यादा छोटा हो गया। उन्होंने क्या कर रखा था, बार बार वर्ड्स को रिपीट करके फाइल को बहुत बड़ा बना रखा था, ठीक है, ताकि हमारे को पासवर्ड कभी मिले ही ना। लेकिन अब मैं इसको डिलीट मार देता हूँ और हमारे पास ये वाली फाइल है जो कि हमारे काम की है, ठीक है, जो कुछ KB की है खाली। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रूट फोर्स के काम आएगी, अगर आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि वर्ड लिस्ट दिए सीधा सीधा उन्होंने हमें, तो ये इसके अंदर पासवर्ड होगा तो हमें वो पासवर्ड, लेकिन हमारे पे यूजर नेम नहीं है अभी तक, ठीक है। तो यूजर नेम के लिए हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले, अगर आप पे, ठीक है, WP स्कैन नहीं इंस्टॉल होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करना है। जेम इंस्टॉल, ठीक है, जेम इंस्टॉल, उसके बाद आप लोगों को लिखना है WP स्कैन और वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं आएगी। यहाँ पे आप जेम से इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली ये रूबी में लिखा गया है, ठीक है, जो WP स्कैन है वो रूबी के अंदर का है, रूबी का कोड है, इसलिए जेम से इंस्टॉल हो पा रहा है, ठीक है। जैसे हम पाइथन को पिप से कर पाते हैं ना, वैसे ही हम रूबी के जो कोड है उनको जेम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूबी का कोड है इसलिए हम इसको कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल करने है, आप लोगों को यहाँ पे WP स्कैन का मैं हेल्प दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, डैश हेल्प। उसके बाद जैसे इसका हेल्प आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसका हेल्प आ गया काफी बड़ा है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा वर्डप्रेस सिक्योरिटी स्कैनर है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे जो सबसे काम की चीज रहती है वो ई का मतलब है एन्यूमरेट करो, अलग अलग चीजें एन्यूमरेट कर सकता है। जैसे वनरेबल कोई प्लगइन है, ठीक है, या फिर पॉपुलर थीम इसके अंदर कोई यूज हुई है, या फिर यूजर नेम एन्यूमरेट करने हैं आपको, हमें यूजर नेम चाहिए, याद है ना आपको, तो हमें यूजर नेम एन्यूमरेट करने हैं मान लो, ठीक है। तो एन्यूमरेट करके देखते हैं इससे। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। WP स्कैन बहुत सिंपल है, डैश URL, ठीक है, हमारी URL क्या है, HTTP, और जो हमारी यहाँ पे नहीं, इसका यहाँ पे IP क्या थी हमारी, ठीक है, IP कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। IP कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे को क्या करना है, -E और U, ठीक है, ये हमने यहाँ पे करा, एंटर मारता हूँ, देखते हैं ये हमें कोई यूजर नेम देता है या नहीं देता, ठीक है। मेरे हिसाब से ये यूजर नेम नहीं देगा, कई बार दे भी देता है कई बार नहीं, तो यहाँ पे ये दिक्कत करता है थोड़ी सी। लेकिन अगर मैं बात करूँ रियल वर्ल्ड में, तो मैंने आज तक इसको 3 वेबसाइट पे ट्राई करा है, WP स्कैन को रियल वर्ल्ड में, ठीक है, चाहे बग बाउंटी प्लेटफॉर्म हो गया चाहे अलग से, मैंने तीन वेबसाइट्स पे ट्राई करा था रियल वर्ल्ड में, और इसने तीनों के अंदर सोचने वाली बात है कि मुझे यूजर नेम एडमिन का लाके दे दिया था, ठीक है। उसके बाद मेरा काम कितना कम रह गया था कि मुझे सिर्फ पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना था, यूजर नेम ब्रूट फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यूजर नेम इसने बहुत आसानी से मुझे लाके दे दिया था, ठीक है। तो ये काम ये बहुत आसानी से कर देता है, और ये पासवर्ड को ब्रूट फोर्स भी कर सकता है। यहाँ पे आप लोग देखोगे अगर, तो यहाँ पे हमारे पास ये है पासवर्ड अटैक, ठीक है, पासवर्ड अटैक हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हम अभी करेंगे भी, क्योंकि हमारे पास पासवर्ड की एक डिक्शनरी फाइल है, एक पासवर्ड नहीं है लेकिन यूजर नेम है, तो हम यहाँ पे ब्रूट फोर्स करेंगे, तो वो भी आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा WP स्कैन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको काफी अच्छे से, बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, तो आप लोग उसको आराम से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे इसने जो है, यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट आ गया है। इसने बताया कि ये हेडर्स मिले हैं मुझे, ठीक है, robots.txt फाउंड हुई है, मैंने आप लोगों को दिखाई थी robots.txt, ठीक है। उसके यहाँ पे इसने बताया है कि ये सब बता रहा है, वर्जन इज आउट ऑफ डेट, नया वर्जन नहीं है, लेटेस्ट वर्जन नहीं कर रखा है, मतलब ये सब कुछ बताता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हमारा जो मेन काम था कि नो यूजर्स फाउंड आया, इसने कोई यूजर फाउंड नहीं कराया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा गैस वर्क करना पड़ेगा। गैस वर्क कैसे यहाँ पे करना पड़ेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका नाम क्या है, मिस्टर रोबोट, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं देखी होगी मिस्टर रोबोट उन्हें नहीं पता होगा, सीधी सी बात है, लेकिन मिस्टर रोबोट का जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम था एलियट, ठीक है। जो सारे हैकिंग का काम करता था वो एलियट था। तो यहाँ पे मैं यूजर नेम एलियट ही ट्राई करूंगा, ठीक है, एलियट। अब यहाँ पे वर्डप्रेस के साथ एक दिक्कत है, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ करके, ठीक है। अब मान लो मैं एक यूजर नेम डालता हूँ गलत सा, ठीक है, हेलो, मैंने एक यूजर नेम डाला हेलो और मैं पासवर्ड भी डाल रहा हूँ हेलो, ठीक है। ये पासवर्ड डाला, यहाँ एंटर करा, तो ये क्या कह रहा है, इनवैलिड यूजर नेम। इसने मुझे बता दी कि यूजर नेम सही नहीं है। लेकिन अगर मैं सही यूजर नेम डाल दूं, ठीक है, मैंने डाला एलियट, उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ, कोई हेलो ही डाल देता हूँ दोबारा, ठीक है। अब देखना इसका एरर क्या आएगा, ठीक है। तो इसका एरर बदल गया। अब एरर क्या कह रहा है, द पासवर्ड यू एंटर फॉर यूजर नेम एलियट इज इनकरेक्ट। इसका मतलब हमारे को ये जरूर पता चल गया कि एलियट यूजर नेम एग्जिस्ट करता है, एलियट यूजर नेम इसके अंदर है सेव, इसने हमें ये बता दी। तो ये नहीं करना चाहिए किसी भी सर्विस को, एक एसएसएच एफटीपी, मतलब उसको ये नहीं बताना चाहिए कि यूजर नेम है। अब हमारे पास काम कितना इजी हो गया, हमें ये गारंटी हो गई कि भाई ये यूजर नेम है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल एरर देता जैसे हेलो के साथ दिया था कि भाई ये यूजर नेम या पासवर्ड गलत है, इसे ये देना चाहिए था ये यूजर नेम या पासवर्ड गलत है, हर चीज में यही एरर आना चाहिए था। लेकिन इसने यहाँ पे ये एरर बदल दिया। इसका मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि एलियट यूजर नेम एग्जिस्ट करता है, पासवर्ड हम गलत दे रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स करने वाला हूं उसे, ठीक है। ब्रूट फोर्स में करूंगा WP स्कैन की मदद से, और बहुत इजी तरीका है WP स्कैन में करने का, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले हेल्प दिखाता हूं दोबारा से, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसकी हेल्प आ गई ये रही, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं और इसकी हेल्प में हम यहाँ से कमांड बिल्ड करते हैं। सबसे पहले स्कैन, उसका डैश URL देंगे, ठीक है, HTTP, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो IP थी, IP क्या थी मैं बार बार भूल जाता हूँ यार, याद नहीं रख पाता मैं IP, ठीक है। उसके बाद जो हमारी IP थी, ये IP मैंने से दी, ठीक है। IP के बाद हमारे को अब क्या देना है, यहाँ पे कैपिटल U, यूजर नेम के लिए कैपिटल U कह रहा है, ठीक है, कैपिटल U देते हैं इसे। और यूजर नेम क्या है हमारा, एलियट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा कैपिटल P, ठीक है। कैपिटल P में क्या हम कौन सी फाइल देंगे, जो हमारी फाइल है वेब के अंदर, जिसको मैंने करा है main.dic नाम से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम देंगे इसे पासवर्ड अटैक, ठीक है, पासवर्ड अटैक ये देना है इसे यहाँ पे, पासवर्ड अटैक, ठीक है। और अटैक का कौन सा टाइप देना है, हमें देना है WP लॉगिन पे हमें करना है, ठीक है। ये दिखा रहा है ना, देखो, फोर्स द अप्लाइड अटैक टू बी यूज रेदर देन द डिफॉल्ट वन, ठीक है। डिफॉल्ट वन जो भी होगा, तो डिफॉल्ट वन जो भी होगा उसकी जगह पे जो आप स्पेसिफाई करोगे वो वाला होगा। तो डिफॉल्ट में क्या आता है, ये वाला आता है XML RPC, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए WP लॉगिन पे ब्रूट फोर्स करना है, तो हम ये वाला यूज करेंगे। तो अटैक मोड WP लॉगिन, और उसके बाद यहाँ पे डैश टी का मतलब स्पीड, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। डैश टी का मतलब है यहाँ पे थ्रेड्स, ऊपर यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो ये मैक्सिमम थ्रेड्स कितने यूज करने हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप एंटर मारते ही यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, और इसका आउटपुट आप सेव कर सकते हो -O से, ठीक है, -O। और आप यहाँ दे दो WP scan डॉट रिजल्ट, आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसका एंटर मारूंगा, इसका जो रिजल्ट है वो सब सेव हो जाएगा, कहाँ पे, फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एंटर मारता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखेगा, क्योंकि जो इसका आउटपुट है वो सब यहाँ पे एक WP स्कैन नाम, रिजल्ट नाम की एक फाइल के अंदर सेव हो रहा होगा, जो भी इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्ट है वो आ चुका है, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स वगैरह, वही हेडर वगैरह बता रहा है, robot.txt वगैरह हमें बता रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लास्ट में जाएंगे तो वही सब नो प्लगइन फाउंड वगैरह आएगा। लेकिन यहाँ पे इसने देखो, यहाँ पे रेड में क्या दिया है, वैलिड कॉम्बिनेशन फाउंड, यूजर नेम एलियट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे को ये पासवर्ड है, देखो कितना खतरनाक सा पासवर्ड था, लेकिन ये हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो वर्डप्रेस का लॉगिन है, वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है, मैं उसके अंदर लॉगिन कर सकता हूँ एज एलियट यूजर, और मैं जो भी एलियट के पास परमिशन होगी वेबसाइट पे करने की, मैं वो सब कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मैं एलियट डाल चुका हूँ, अब यही पासवर्ड मैं यहाँ पेस्ट करूंगा और मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ, ठीक है। डोंट सेव कर रहा हूं अभी के लिए। और अब आप देखोगे कि मैं लॉगिन कर जाऊंगा एलियट यूजर पे, और वर्डप्रेस का आपको एडमिन पैनल देखने को मिल जाएगा। वैसे ये काम की चीज है, जिन्होंने वर्डप्रेस नहीं यूज करा उनको वर्डप्रेस के बारे में पता चल जाएगा कि वर्डप्रेस क्या है, कैसे काम करता है, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ से आप लोग अपनी वेबसाइट बना सकते हो। आप लोगों को कोई मीडिया, यानी कि कोई म्यूजिक अपनी वेबसाइट पर डालना है, कोई वीडियो वगैरह डालनी है तो मीडिया से अपलोड कर सकते हो, पेज, कोई कमेंट लिखना है, मतलब सब कुछ, अपीयरेंस वगैरह, थीम चेंज करनी है, तो आप ये सब कुछ कर सकते हो बेसिकली इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और हम लोग अब सर्वर का एक्सेस कैसे ले सकते हैं। सर्वर का एक्सेस लेने के लिए देखो हमारे पास क्या तरीका है, ये जो फाइल्स हैं ये सारी एक सर्वर पे रन हो रही है, सीधी सी बात है ना, ये सारी सर्वर पे रन हो रही है। तो अगर हम सर्वर पे कोई मलिशियस फाइल अपलोड कर दें इस वेबसाइट की मदद से, ये सारी स्टोर तो हो रही होगी ना कहीं स्टोरेज होगी इन सब की, ठीक है। तो वही सर्वर हमें हैक करना है जहां पे सारी फाइल्स स्टोर हो रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई अपनी फाइल अपलोड कर दें तो वो कहां पे स्टोर होगी, वो सर्वर के अंदर स्टोर होगी, और उसे हम रन कर देते हैं हम,
ठीक है, उसे हम रन करेंगे और उस फाइल में हम क्या कहेंगे कि भाई हैकर के साथ कनेक्शन बना, हैकर के साथ कनेक्शन बना, और हैकर को लिसनिंग मोड पे होगा हैकर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिवर्स शेल लेते हैं। रिवर्स शेल क्या होता है ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि एक मलिशियस एक वायरस, ठीक है, जो कि जैसे ही रन होगा वो हैकर के साथ कनेक्शन बना देगा सर्वर का। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे PHP का ही लेना पड़ेगा रिवर्स शेल। ठीक है, कोई और नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो वर्डप्रेस होता है ना, ये PHP की फाइल ही रन कर सकता है खाली। ठीक है, तो हमें PHP की रिवर्स शेल चाहिए। तो यहाँ पे हम जाते हैं PHP का रिवर्स शेल लेने के लिए, ऑनलाइन सर्च करते हैं PHP। ठीक है, रिवर्स शेल आप सर्च करोगे PHP रिवर्स शेल, तो आपको सबसे पहला जो मिलेगा वो होगा पेनटेस्टर मॉन्की का। ठीक है, और ये बहुत फेमस रिवर्स शेल है इनका, वरना आप MSF Venom से बना सकते हैं। MSF Venom -p PHP का रिवर्स शेल बना लो। ठीक है, उसको अपलोड कर दो, चाहे ये वाला अपलोड कर दो, एक ही बात है। लेकिन मेटास्प्लॉइट पे आपको फायदा ये रहेगा, बस आप फिर मेटाप्रेटर का सेशन ले सकते हो उससे। ठीक है, मेटाप्रेटर वाला बनाओगे तो मेटाप्रेटर पे आप लोगों को पता है बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। आप हैश निकाल सकते हो पासवर्ड का, पासवर्ड हैशेज निकाल सकते हो आप, सर्च का फीचर मिल जाता है, कोई भी फाइल आप सर्च कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ फीचर मिल जाते हैं आपको मेटाप्रेटर पे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे यही वाला यूज कर रहा हूँ जल्दी के लिए, क्योंकि मेटास्प्लॉइट पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, मुझे मल्टी हैंडलर वगैरह ऑन करना पड़ेगा, MSF Venom से पूरा पेलोड वगैरह बनाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, बस ये वाला जो पेलोड है, ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, PHP की फाइल है, रिवर्स शेल की एक ही फाइल दी हुई है। इस फाइल को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करके एक फाइल में सेव कर लो, और इसका एक्सटेंशन .php ही रखना है याद से। ठीक है, आप लोग इसको जहां पे भी कॉपी करोगे, आप लोगों को बस एक चीज याद रखनी है कि अपनी यहाँ पे ना IP डालनी है, यहाँ पे अपनी IP। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, इस IP पे रिवर्स कनेक्शन आएगा, वो सर्वर जो होगा ना वो इस वाली IP पे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी IP डालनी है और कोई भी एक पोर्ट नंबर जिसपे आप लिसन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी IP डाल लेंगे, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसे कॉपी कर लेते हैं रॉ। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं, रॉ पे चले जाओ और यहाँ पे इसे Ctrl+C ऑल हो जाएगा। तो आप लोगों को इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा तरीका बताता हूँ आप लोगों को। कॉपी करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जाना है अपीयरेंस के अंदर। ठीक है, अपीयरेंस का ऑप्शन, और एडिटर पे चले जाना है। एडिटर का मतलब आप कोई भी कोड एडिट कर सकते हो। ठीक है, जो वर्डप्रेस का कोड है ना, आप एडिट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो PHP का कोड होगा, ठीक है, उसको एडिट करके अपना कोड उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो रन होगा जैसे ही, तो हमारा कोड भी रन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा 404 टेम्पलेट, यानी कि अगर कोई भी कुछ गलत नाम की फाइल डालेगा तो 404 एरर आता है ना, तो 404 एरर में हम क्या करेंगे, अपना कोड डाल देते हैं। कोई गलत फाइल सर्च करेगा तो हमारा कोड चल जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे हम अपनी IP दे देते हैं। IP कौन सी देनी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आई होप सो समझ आ रहा हूँ। बेसिकली बस हम क्या कर रहे हैं कि PHP का अपना जो कोड है, मलिशियस कोड, वो हम डाल रहे हैं वर्डप्रेस के अंदर, और जैसे हम उसे रन करेंगे, ठीक है, वर्डप्रेस को लगेगा कि नॉर्मल फाइल रन हुई है PHP की, लेकिन उसके अंदर हमारा मलिशियस कोड लिखा होगा, और जैसे ही वो रन होगा वो हैकर के साथ कनेक्शन बना देगा, और हमें कनेक्शन ही चाहिए सर्वर का, है ना। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे एक नेटकैट का डैश, यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी IP देख लेते हैं, IF-config। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को अपनी ये वाली IP 10.0 वाली, यानी कि ये किसकी है, ट्राईहैकमी की IP है, तो ये वाली IP चाहिए आप लोगों को। इसको कॉपी कर लो, ट्राईहैकमी की IP को। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे IP की जगह पे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पोर्ट 1 2 3 4 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को बस यहाँ पे क्या कर देना है, इसको बस अब अपडेट फाइल। ठीक है, अपडेट फाइल आप जैसे ही करोगे तो फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस लिसन करेंगे, वेट करेंगे कि जैसे ही सर्वर पे वो फाइल एग्जीक्यूट करेगा कोई, हमसे कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम -NLVP, आप लोगों को पता है लिसनिंग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बता चुका हूँ ये सब, नेटकैट का तो पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, लिसन कर रहे हैं हम इस पोर्ट नंबर पे, किस पे, 4444 पे। ठीक है, वर्बोस मोड पे। तो एंटर मारता हूँ जैसे ही, तो अब ये देखो ये कह रहा है कि लिसनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या करा है, 404 पे, तो मैं कोई गलत फाइल डालता हूँ। ठीक है, मैं ये IP कॉपी करता हूँ मान लो। ठीक है, और कोई गलत फाइल डालता हूँ तो 404 एरर आता है जब भी हम कुछ गलत डालते हैं। जैसे मैं मान लो जाता हूँ किसी पे भी डालता हूँ, google.com। ठीक है, और इसके आगे कुछ भी डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ। ठीक है, तो मुझे एरर कौन सा आ रहा है, 404। तो हमें यही एरर देना, और जैसे ही 404 एरर आएगा, ठीक है, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, हर्षित डाल देता हूँ, क्योंकि हर्षित नाम की कोई फाइल नहीं होगी। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, अब आप देखोगे व्हाइट स्क्रीन आई, एरर नहीं आया, व्हाइट स्क्रीन, क्योंकि हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको कनेक्शन आ जाना चाहिए। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर गलत डाल दिया। मैं वही सोच रहा था बैठ के कि मैंने कहा यार कनेक्शन क्यों नहीं आया। तो यहाँ हमने पोर्ट नंबर, याद करो पोर्ट नंबर कौन सा डाला था अपने PHP की शेल के अंदर, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा अभी भी। ठीक है, तो हमने पोर्ट नंबर जो दिया था वो था, यहाँ पे ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 4। तो मैं लिसन कर रहा था 444 पे, तो ये गलती हो गई। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ और इसको दोबारा यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे एंटर। तो अब देखना यहाँ पे हमारे पास क्या होगा,
मेरे पास आ चुका है ls और यहाँ पे मैं ले चुका हूँ, यहाँ पे आईडी आ चुकी है। डीमन यूजर मैं चला रहा हूँ, डीमन यूजर पे वेब सर्वर चल रहा होगा तो मेरे यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने उसको वेबसाइट को हैक करा, हमने वर्डप्रेस को हैक करा और वर्डप्रेस से हमने सर्वर को हैक करा। बेसिकली ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग सर्वर को हैक कर सकते हैं एक वेबसाइट के थ्रू। अब यहां से हमारा काम क्या रहेगा, रूट यूजर को हैक करना, ठीक है। प्रिविलेज एस्केलेशन बोलते हैं जिसे हमने, कि एक यूजर से दूसरे यूजर को हैक करना। अब यहाँ पे हमारे को एक सीन है कि यहाँ पे हमारे को जो शेल है ना, टर्मिनल नहीं मिला है, हमें टर्मिनल नहीं मिला है। ये बस क्या है एक तरह से कि हमारे को हमारा जो कमांड है वहां जा रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका आउटपुट वहां आ रहा है और वो आउटपुट हमारे को सेंड हो रहा है। तो हमारे को एक टर्मिनल नहीं मिला इंटरैक्टिव सा, ठीक है। उस इंटरैक्टिव टर्मिनल को लेने का मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। तो आप लोगों को यहाँ क्या करना है, आप लोगों को ऑनलाइन जाना है, ठीक है। ऑनलाइन भी वैसे तो मुझे तो याद है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों को बस क्या करना है, स्वैप, ठीक है, स्वैपिंग टीटीवाई शेल, ठीक है। टीटीवाई शेल जो हम शेल लेना चाह रहे हैं वो टीटीवाई शेल यानी कि इंटरैक्टिव शेल लेना चाह रहे हैं। तो पहली साइट ही आपको ये मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से है। यहाँ पे हम जो पहली लाइन है ना पाइथन वाली, कॉपी कर रहे हैं। बेसिकली मैं समझा भी देता हूँ जिन लोगों को समझना है। यहाँ पे एक इंपोर्ट कर रहा है एक लाइब्रेरी पीटीवाई, और पीटीवाई क्या काम कर रही है बेसिकली, बस यहाँ पे हमारे को ये जो ये टर्मिनल है बिन एसएच का, ये हमारे को दे रही है, बस इतना काम कर रही है बेसिकली, ठीक है। तो इसे कॉपी करके आप लोगों को पेस्ट कर देना है बस, ठीक है। जैसे आप इसे पेस्ट करोगे तो हमारे को एक टर्मिनल मिल जाएगा अच्छा सा। अब हम इससे कुछ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे बिन बैश, हमें बैश चाहिए, डैश आई इंटरैक्टिव में बिन बैश, ठीक है। अब हमारा अच्छा सा शेल मिल जाएगा हमें, अच्छा सा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ होम डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि सारे यूजर होम के अंदर होते हैं, cd होम, ठीक है, cd होम, ठीक है। ls करता हूँ, ठीक है, ls। तो यहाँ पे एक यूजर है रोबोट, cd रोबोट के अंदर चलते हैं, रोबोट, ठीक है, ls करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड की है वो हमारे को मिल चुकी है। इसको कैट करके देखते हैं, कैट की टू ऑफ 3.txt, ये है ना txt, हाँ। तो ये हमें कह रहा है परमिशन डिनाइड। इसका मतलब ये वाला यूजर भी ये वाली की नहीं पढ़ सकता। तो हमारे को पहले एक यूजर हैक करना पड़ेगा, उसके बाद रूट यूजर हैक करना पड़ेगा, जो कि मेरे को अच्छी पसंद चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फाइल है हमारे पास पासवर्ड वाली, ठीक है। इसे कॉपी करके यहाँ पे कैट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक यूजर है रोबोट और उसका यहाँ पे पासवर्ड हैश दिया है। तो पासवर्ड हैश क्रैक करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक बढ़िया सी वेबसाइट बताता हूँ। वैसे तो आप इसको हैशकैट से भी क्रैक कर सकते हो, लेकिन जल्दी करना है अगर, ठीक है, क्योंकि जो ऑनलाइन वाले होते हैं ना इनका बहुत तेज होता है सर्वर, ठीक है। हमारे को काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन इनके सर्वर काफी फास्ट होते हैं, तो ये तेजी से कर देंगे एकदम, ठीक है। तो ये तो सारा ही कॉपी हो गया, मेरे को सारा कॉपी नहीं करना। ये वाला जो हमारा ये है ना, बस इसको कॉपी कर लो, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है। रोबोट को हटा देता हूँ यहाँ से, रोबोट हटाते हैं, ठीक है। क्रैक स्टेशन नाम है, बता दूं, crackstation.net, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम इसको क्रैक करेंगे तो यहाँ पे क्रैक हो जाएगा। ये MD5 हैश है, ABCD से लेके Z तक, मतलब पूरा ABCD दी हुई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं स्विच यूजर रोबोट, रोबोट यूजर में मुझे ले जाओ, ठीक है, रोबोट यूजर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। अब मैं रोबोट यूजर हो चुका हूँ, पहले मैं डीमन यूजर था, अब मैं रोबोट यूजर हो चुका हूँ। और अब मैं मेरे ख्याल फाइल भी पढ़ पाऊंगा, ls, ठीक है। और ls करने के बाद कैट, और ये वाली फाइल में पढ़ पाऊंगा अब, ठीक है। तो अब हमारे को सेकंड की भी हाथ लग चुकी है, और यहाँ पे आप लोग इसे जाके फिलअप कर सकते हो हमारी सेकंड की को भी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड की मिल गई। अब लास्ट की आप लोगों को पता है कि रूट यूजर की डायरेक्टरी के अंदर मिलेगी, और रूट यूजर की डायरेक्टरी पढ़ने के लिए हमें खुद रूट यूजर बनना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, पहले तो हम यहाँ पे एन्यूमरेशन कर सकते हो। आप पूरी एन्यूमरेशन करो, आप लोगों को जितना समझ आता है ना, आप यहाँ से मेहनत करो, कोशिश करो। तो यहाँ पे एक मैं नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। उसके बाद क्या होगा, जब आप काफी मेहनत कर लोगे तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, SUID बिट का। अब SUID बिट क्या है ये आप लोगों को समझाता हूं मैं, ठीक है। देखो, SUID बिट क्या होता है बेसिकली, मान लो मैं एक फाइल है, ठीक है, एक फाइल पे दो जने काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो ओनर हूं उस फाइल का, मैंने ये फाइल बनाई है, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो दोस्त है वो भी इस फाइल को चला पाए मेरी परमिशन के साथ, ठीक है। यानी कि मैं रूट यूजर हूं और वो सामने वाला रूट यूजर नहीं है, वो गेस्ट यूजर है, लेकिन वो ये वाली जो फाइल है स्पेसिफिक यही वाली फाइल को रूट यूजर की तरह चला पाए। तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सूडो की परमिशन दूंगा तो वो सब कुछ चला सकता है सूडो के साथ, तो फिर वो पूरा कंप्यूटर में सूडो डालेगा, कुछ भी चला लेगा, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ ये वाली जो फाइल है इसको रूट यूजर की तरह चला पाए। तो कैसे कर सकते हैं हम, तो वहां पे हम SUID बिट का यूज करते हैं। SUID बिट का मतलब क्या है कि जो फाइल का ओनर है, ठीक है, वो उस पे SUID बिट अगर सेट कर देगा तो कोई भी जना उस फाइल को चलाएगा ना, तो वो उस फाइल के ओनर की परमिशन से चलेगी। यानी कि मैं आपको समझाता हूं, पहले सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि SUID बिट वाली बाइनरी को हम सर्च कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम ऑनलाइन जाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, और यहां पे हम सर्च करते हैं हाउ टू फाइंड SUID, ठीक है, फाइल्स इन लिनक्स, ठीक है, ये सर्च करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इतना सर्च करा, हाउ टू फाइंड SUID फाइल्स इन लिनक्स।
आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो, स्टैक एक्सचेंज के अच्छे होते हैं, स्टैक ओवरफ्लो के अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और कमांड कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये कमांड आपको एकदम याद नहीं होगा कि आप सोचो मेरे को याद हो जाएगा, एकदम याद नहीं होगा ऐसे, लेकिन जब बार बार यूज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएगा जैसे इसने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं इस कमांड को, ठीक है। ये वाला जो कमांड है सही आउटपुट दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको कॉपी करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी काफी सारी बाइनरीज जिसपे SUID बिट सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, बेसिकली ये सारी फाइल्स हैं, इनमें देखो कौन सी फाइल आपको ऐसी लग रही है जो आपने बहुत बार देखी हो, ठीक है, या अलग सी दिख रही हो। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा nmap है, nmap है ना। बाकी सारी फाइल आप लोगों ने मेरे ख्याल यूज भी नहीं करी हो क्योंकि ये सारी सिस्टम की फाइल है, हमारे काम की नहीं है, लेकिन nmap यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, ls la, ठीक है, और nmap वाला जो ये पूरा है ना, इस पे ls la करते हैं। तो अब आप देखना इसकी परमिशन कैसी है, ठीक है। यहाँ पे आपने आज से पहले s नहीं देखा होगा, s से होता है SUID बिट। SUID बिट का मतलब क्या है कि इसका ओनर कौन है, nmap का ओनर कौन है, रूट। तो जब भी मैं nmap चलाऊंगा, ठीक है, जब भी मैं nmap चलाऊंगा तो मैं उसको रूट यूजर की तरह ही चला पाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे यूजर कौन सा हूँ, रोबोट, लेकिन जब भी मैं nmap चलाऊंगा तो वो यूजर कौन से यूजर से चलेगा, वो रूट यूजर से चलेगा, हमेशा रूट यूजर से चलेगा, ठीक है। तो SUID बिट का मतलब क्या होता है कि जो भी ओनर है ना, ये हमेशा उसी की परमिशन से चलेगा, ठीक है। ये हमेशा उसी यूजर की तरीके से चलेगा, लेकिन कोई भी इसे यूजर चलाएगा लेकिन ये चलेगा रूट यूजर की तरह ही, ठीक है। ये चलेगा रूट यूजर से ही, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे nmap करता हूं, ठीक है, और डैश डैश हेल्प करता हूं nmap पे। तो nmap में एक ऑप्शन होता है डैश डैश इंटरएक्टिव का, ठीक है, डैश डैश इंटरएक्टिव। तो इंटरएक्टिव का ऑप्शन का मतलब क्या है, गो टू द इंटरएक्टिव मोड, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं डैश डैश इंटरएक्टिव पे, ठीक है, और यहाँ पे हम डालते हैं nmap इंटरएक्टिव, ठीक है, डैश डैश इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव का बेसिकली मतलब क्या है, ये हमसे nmap देखो एक शेल की तरह काम करेगा, ये हमसे हर चीज पूछेगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं प्रेस H फॉर हेल्प, है ना, हेल्प के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आप जब आओगे, ठीक है, ये चीज आप सोच रहे हो कि मेरे को कैसे पता चली इंटरएक्टिव के बारे में या ये सब, तो ये सब आप जब हेल्प पेज पढ़ोगे, ठीक है, जैसे मुझे सबसे पहली बार जब nmap मिला था यहाँ पे, ठीक है, जब मैं रोबोट सॉल्व कर रहा था तो मैंने इसके मैनुअल पेज पढ़ा, इसका हेल्प पढ़ा, तब मुझे इंटरएक्टिव के बारे में पता चला। मैंने और सर्च करा तो तब मुझे ये चीज पता चली। ये हमने पिछले मशीन में भी करा था। इसका मतलब क्या होता है कि हम सिस्टम के कमांड्स चला सकते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, रन शेल कमांड्स गिवन इन द फोरग्राउंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिस्टम के कमांड चला सकते हैं, और ये सिस्टम के कमांड कौन से यूजर से चलते हैं, जिस यूजर से ये बाइनरी अभी चल रही होगी। और ये कौन से यूजर से चल रही है, मैंने बताया इस पे SUID बिट सेट है। SUID बिट का मतलब क्या है कि कोई भी यूजर चलाए वो चलेगी रूट यूजर की तरीके से ही, यानी कि ओनर के तरीके से। ओनर कौन है, ओनर कौन है इस फाइल का, इसका फाइल का ओनर है यहाँ पे रूट यूजर, ठीक है। तो जब भी मैं इस फाइल को चलाऊंगा तो ये ओनर की तरीके से चलेगी, और ओनर कौन है, रूट, तो ये हर बार रूट यूजर से चलेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिन, ठीक है, SH बिन SH। अब आप देखोगे तो मैं कौन हूँ, ID लिखता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ID लिखा, तो ID आप लोगों को दिख रहा होगा रोबोट, है ना। लेकिन अब आप यहाँ देखोगे तो EUID हमारी रूट हो चुकी है, ग्रुप हमारा रूट हो चुका है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा क्या आ चुका है, हम रूट यूजर बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हैश साइन लग चुका है। हैश का मतलब होता है रूट यूजर टर्मिनल के अंदर, है ना। तो अब यहाँ पे हमारा हैश साइन लग चुका है। अब मैं यहाँ पे CD रूट करता हूँ, टैग काम नहीं करेगा, टैब, ठीक है, LS करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, इसे आप कैट कर लोगे, ठीक है, कैट, और यहाँ पे इसे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हमारे को थर्ड हमारे की भी मिल चुकी है। तो यहाँ पे आप इसे ट्राई हैकमी के अंदर जैसी पेस्ट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। आई होप सो। थोड़ी सी लंबी रही होगी वीडियो क्योंकि ये मशीन काफी बड़ी थी, लेकिन काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।